आज मैं एक बहुत ही बड़े इशू के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आजकल सभी लोग चैट जीपीटी में जाते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वहां से कोड जनरेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, रन करते हैं। ये काम बहुत आम हो गया है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे उनके डेवलपमेंट करियर को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। और आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई ने बहुत ही बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है सब कुछ। और आज हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो चेंज हो गई है जिस तरीके से हम कर रहे थे, और फ्यूचर में और भी चेंज होने वाली है। बट अगर आप एक कोडर हो, वेब डेवलपर हो, और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो कि कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहली प्रॉब्लम, डिक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यू नो व्हाई आई लव कोडिंग? क्योंकि कोडिंग सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प नहीं करता है, आपकी दूसरे एरियाज में भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। कोडिंग का सिंपल मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता हूं, तो आप सॉफ्टवेयर जब बनाते हो, वेबसाइट जब बनाते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही बेसिकली कोडिंग है। अब ये जो है ना, ये बहुत अच्छा स्किल सेट है। अगर ये स्किल सेट आपके अंदर डेवलप हो जाता है, तो आप लाइफ के दूसरे एरियाज में भी इसको यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपका देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। और मुझे ये बताओ कि लाइफ है क्या? लाइफ इज अ सेट ऑफ चैलेंजेस जिसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। अब मुझे बताओ कि अगर चैट जीपीटी आपके लिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो आपका वो जो मसल है वो वीक हो जाएगा। और ना सिर्फ कोडिंग में, लाइफ में भी आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी भी ऐसे टूल पे जिससे आपका खुद का डेवलपमेंट नहीं होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट योर करियर इन वेब डेवलपमेंट, और ये जो एआई का रिवॉल्यूशन आया है, और आज जो भी चैट जीपीटी और सबका रिवॉल्यूशन आया, और जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में हम करियर नहीं बना सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाएगा या बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, देन जॉइन माई फ्री वर्कशॉप, जहां पे मैं आपको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन वेब डेवलपमेंट लाइक रियली फास्ट इन नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू डेज। ओके, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू। सेकंड, एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप एआई को यूज कर रहे हो ना, तो बात सिर्फ वो पीस ऑफ कोड लिखने की नहीं है। देखो, कोडिंग और कोडिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं रहे हो, और आप ब्लाइंडली सिर्फ आप कोड जनरेट करके वहां पे प्रिंट कर रहे हो, तो आप वो कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, कैसे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि सिंक्रोनस जनरली काम वहां पर होता है। तो आप कोडिंग तो कर लोगे, आप जनरेट कर दोगे, लिख लोगे, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और हेल्प करेगी एक बेटर डेवलपर बनने में, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। मैं बोलता हूं, कोडिंग को कोडिंग के लिए मत सीखो, कोडिंग इज ए आर्ट, और अगर आप उसको उस तरीके से लेते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कोडिंग करने में। थर्ड जो रीजन है वो है ओवर रिलायंस ऑन एआई। अगर आप ज्यादा डिपेंडेंट हो एआई टूल्स पर कोडिंग करने के लिए, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी हो जाएगी। अब इस केस में अगर आपके पास कोई कोडिंग चैलेंज आता है और अगर आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो एआई पे। आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। तो एआई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होना प्रॉब्लम है। इसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज लैक ऑफ डीबगिंग एक्सपीरियंस। जब आप एआई टूल से कोड को जनरेट करते हो ना, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो रन हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में वो रन हो जाएगा। अब इस केस में आप डीबगिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एआई ने परफेक्ट कोड जनरेट किया, वो आपने डाला, वो रन हो गया। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, डीबगिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे जो कोडिंग करियर में मैंने जो भी सीखा है वो एक्चुअल कोड लिखने से ज़्यादा मैंने सीखा है डीबगिंग करके। जब आप कोड लिखते हो, जब उसके अंदर एरर्स आते हैं, जब आप देखते हो कहाँ पे इशू है, क्या है, जब उसको आप फिक्स करते हो, तो आपको कोड का एक ऐसा बिहेवियर पता चलता है जो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एआई से अगर आप डायरेक्टली कोड जनरेट कर रहे हो, परफेक्ट है, और आप डीबग नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और जब आप कंपनीज के अंदर जाओगे, तो आप ये देखोगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कोड बेस लिखा हुआ होगा ऑलरेडी,
जो बड़ी कंपनीज होती है, और आपका काम होगा उसको मेंटेन करना, उसमें उसको डीबग करना, उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करना। तो अगर आप इस प्रोसेस से ही होकर नहीं गुजरोगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5 है स्टेगनेंट लर्निंग कर्व। अगर आप एआई को यूज कर रहे हो कंप्लीटली कोड लिखने के लिए और खुद कोड नहीं लिख रहे हो, तो आप अपने लर्निंग कर्व को फ्लैटन आउट कर रहे हो। आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती जाती है डिफिकल्ट चीजों को करने की जितना आप उन्हें फेस करते हो। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो और आपके सामने कॉन्सेप्ट है जो कि मीडियम डिफिकल्टी का है, आज अगर आप उसके सॉल्व करते हो तो आप उससे ऊपर वाली डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे फ्यूचर के अंदर। लेकिन आप उसी को स्किप कर रहे हो तो वो आपके अंदर डेवलप ही नहीं होगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक मसल की तरह होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो मसल है वो बड़ी होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाती है। जिस तरीके से हम जिम में जाते हैं, शुरुआत में हमारे लिए 2 किलो का वेट भी उठाना मुश्किल होता है, बट एक टाइम पे हम 10-15 किलो ईजिली उठा पाते हैं बिकॉज हमारी वो मसल स्ट्रांग हो गई है। तो अगर आपका लर्निंग कर्व डिफिकल्ट है कोई चीज़ को सीखने के लिए तो वो अच्छी बात है। कोडिंग एआई को यूज करके आप उसको कंप्लीटली खत्म मत करो। आप एआई को यूज कर रहे हो तो वो ऐसा हो गया कि आप किसी और को अपने साथ जिम में लेके जा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि तू वेट लिफ्ट कर, और आप सोच रहे हो कि उसका फायदा जो है वो मुझे मिल जाएगा। मेरे दोस्त, ये किसी भी यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो 6 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इम्पेटेड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब आप खुद कोड लिखते हैं ना तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट आइडियाज और अप्रोचेस के साथ। एआई पर डिपेंडेंट होने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कम होती जाएगी। आपका जो एक तरीका होता है यूनिक सॉल्यूशन ढूंढने का और यूनिक तरीके से चीजों को लेकर आने का, वो भी हैम्पर वहां पर होता है। अब आप सोचोगे कि सर अगर आपने इतना सब कुछ बोल दिया तो क्या हम एआई को यूज करना कंप्लीटली बंद कर दें, क्या करें? अब देखो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एआई को यूज ही मत करो। आपको बिल्कुल एआई को यूज करना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली कोडिंग करने के लिए एआई का यूज मत करो। एआई आपका दोस्त भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। मैं बोलूंगा कि एआई जो है वो इस सदी की, सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, और अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सही तरीके से मेरा मतलब है कि आप अगर कोडिंग सीखने के लिए एआई का यूज करते हो तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जिम गए और वहां पे आपने एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया। अब वो जो पर्सनल ट्रेनर है, आप जब भी जिम में होते हो ना तो वो आपके साथ पूरे समय होता है, वो आपको बताता है कैसे वेट को उठाना है। अगर आप कमजोर पड़ रहे हो तो वहां पे आपको हेल्प करता है। अगर आपको कोई डाउट होता है वो आपको बताता है, वो आपको आपकी डाइट के बारे में बताता है, एक्सरसाइज के बारे में बताता है, रिकवरी के बारे में बताता है, हर एक स्टेप पे आपको हेल्प करता है। तो एआई को आपको इसी तरीके से यूज करना है कि एआई आपको हर छोटे छोटे एरियाज में आपको हेल्प कर रहा है, ना कि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पर्सनल ट्रेनर खुद वेट उठा रहा हो और आप साइड में खड़े हो। तो आपको भी खुद ही जो वेट की लिफ्टिंग है वो खुद करनी है। लेकिन अगर आप कहीं फंसते हो, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आपको एआई की हेल्प लेना है। सो यूज एआई टू लर्न डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो आपको गूगल, यूट्यूब पर भी बहुत बार नहीं मिलेंगे। वो आप यूज करो एआई को, चैट जीपीटी को, उसको सीखने के लिए, एंड इट कैन बी गेम चेंजिंग फॉर यू पीपल। आई यूज एआई डे एंड नाइट और मैं उसको सही तरीके से यूज कर रहा हूं, और अगर आप एआई को सही तरीके से यूज करते हैं तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे एआई में करियर स्टार्ट करूंगा इस एआई की एज में जहां पे तक कॉम्पिटिशन है, कोडिंग एंड ऑल, make sure you check out the free workshop. And guys, that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो make sure let me know in the comment section कि क्या चीज़ें आपको पसंद आई और आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। And that's it for this video guys. Thank you so much for watching and I'll gonna see you guys in next video. Bye bye.